दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मंदिर में काम करने वाले एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी। मंदिर में ही चर्चा हो रही थी। वो मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो अपने मन की बातें बता रहे थे। उनकी उम्र कुछ 50-55 होगी। उनका जो नाती है, जो ग्रैंडसन है, उनकी बेटी का जो बेटा है, वो पैदाइशी बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। निरंतर उसके जीवन पर तलवार लटकी हुई है। निरंतर खून चढ़ता है, बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, बोन मैरो का भी इशू है। सारा पैसा लग गया, बच्चा स्वस्थ नहीं हो रहा, कहाँ से उधार नहीं लिया, फिर भी निराशा हाथ लग रही है। तो जायज़ है, इंसान निराश तो होगा ही। तो उनका जो दामाद है, उनकी बेटी का जो हस्बैंड है, वो बहुत निराश हो गया एक समय। उसने हाथ पैर छोड़ दिए, अब मैं नहीं संभाल सकता। तब इन्होंने उसको समझाया, बेटा तुम्हारा जीवन एक युद्ध है। तुम्हारा जन्म आसान जीवन जीने के लिए हुआ ही नहीं है। अभी तो बहुत लंबा युद्ध बाकी है। हारने की, हार मानने की, थकने की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें तो लड़ना है, लड़ते जाना है, कर्म करते जाना है। जब तक अपने बच्चे को सही नहीं कर देते तब तक उसके लिए युद्ध लड़ना है तुम्हें बेटा, और कुछ मत देखो। और इसके बाद इनका जो दामाद था बहुत प्रेरित हुआ। उसके बाद कभी ऐसी स्थिति उसको नहीं आई। तो ये बात जब वो मेरे को बता रहे थे ना, मुझे खुद बहुत ज्ञान मिला। उनकी आंखों में जो चमक थी, जो पैशन था, जो मोटिवेशन था, नहीं नहीं करना है। ये भी उतना ही लगे हुए हैं जितना इनका दामाद लगा हुआ है, उतना ही परेशान भी है, उतनी मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे के लिए। पर इनकी आंखों में जो चमक थी उसने मुझे आकर्षित करा। मुझे समझाया कि साधारण लोग बहुत खास होते हैं। असली हीरो ये लोग हैं जो संघर्षों में जुटे हुए हैं। जिसको एक युद्ध करके मकाम मिल गया वो हीरो नहीं हुआ, वो लकी हुआ, भाग्य का हारा है। जो निरंतर खुद को झोंके रखते हैं, हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, आंखों में चमक रहती है जीने की, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं दोस्तों। और आप भी वही हो, सिर्फ खुद को जगाना है। ये लोग भी तो फैसला कर सकते थे, या तो सुसाइड कर लेते, बच्चे की भी हत्या कर देते, खुद भी सुसाइड कर लेते, मर जाते। क्योंकि आगे तो कष्ट ही कष्ट नजर आ रहा है। रोटी भी मुश्किल से खा पा रहे हैं, कहाँ से उधार ले लिया, फंडिंग करा ली। बल्कि अभी रिसेंटली क्राउड फंडिंग के द्वारा उनको बहुत बड़ा फंड मिला है बच्चे के ऑपरेशन के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। अगर यहाँ तक ना पहुँचे होते, इतनी मेहनत ना करी होती, तो ये सफलता हाथ ना लगती। बच्चा इंप्रूव कर रहा है रिसेंटली। लगभग हर दिन मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ और उसकी आंखों की वो शांति, जो मजबूती बयान करती है, उसकी डिटर्मिनेशन बयान करती है, उससे सीख लेता हूँ कि कभी हार नहीं माननी जीवन में। मत मानो हार, नहीं हारना तुम्हें जीवन से। उठो इन संघर्षों से, इन परिस्थितियों से, खुद को ऊंचा देखो, पूरी जान लगा दो सामना करने के लिए। तुम्हारा कर्तव्य है जीवन मांगना। मुझे जीना है, चाहे लड़कर संघर्ष करके जीना पड़े, मुझे जीना है। अपने जीवन के लिए लड़ना, भागना नहीं। आज वो घबराहट, वो आंसू, वो दुख, वो पछतावा, वो चिंता झेल लो। तुम्हारे जीवन में एक सीमित अमाउंट में, सीमित क्वांटिटी में ही ये सब लिखे हुए। आज ही झेलते चले जाओ, इनका कोटा खत्म कर दो, और उसके बाद सिर्फ खुशी, मुस्कुराहट, सफलता तुम्हें देखनी है दोस्तों। कोटा हर चीज का फिक्स है। आज ही सारा हंस लोगे, आज ही सारे आनंद भोग लोगे, कल दुख भोगोगे। एक समय आएगा जब जीवन बोलेगा अब बस बहुत हुआ दुख भैया, तेरे कर्मों का कोटा खत्म, मेरा तुझे ऐसे देखने का कोटा खत्म। अब चाहे 100 चीजें बुरी चल रही हो, मैं 1000 चीजें अच्छी कर दूंगा। एक क्षण लगता है दोस्तों चमत्कार होने में। एक क्षण में पूरा जीवन बदल जाता है। चारों खाने चित्ते सालों से संघर्ष कर रहे थे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, एक क्षण में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुद को पहचान नहीं पाओगे मैं हूं कौन। पर वो देखने के लिए जूझना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा। तो जो कष्ट होते हैं, जो सफरिंग होती है, उसका मतलब है कि अपनी भावनाओं को बहाओ। जो मेंटल प्रेशर आप पर बन गया है उनको बहाओ, कोस के नहीं, हार के नहीं, मजबूर बनकर नहीं, मजबूत कर्मों से, युद्ध लड़के, अपना के जो हुआ है वो मेरा। ईश्वर को सब कुछ सौंप कर, मैं आपका निमित्त हूं, मैं आपका बच्चा हूं, सब कुछ आपको सौंपता हूं, आपके नाम पे सारे अच्छे काम करूंगा। अब इससे आप डील करो, आप देखो इसको, और दूसरों की मदद करके जो दुख आपने भोगा है कोशिश करो वो दूसरे ना भोगे। जो ज्ञान आपको मिल गया है कोशिश करो वो दूसरों को पहले ही मिल जाए। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सबके साथ हुआ होगा, कई बार बहुत तेज प्रेशर बन जाता है बाथरूम जाने का। आप किसी यात्रा में फंसे हुए होते हो और वो दुख ना, वो कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत पीड़ा होती है उससे, असहनीय पीड़ा होती है।
या फिर जो औरत जब लेबर पेन में होती है, बच्चा होने वाला होता है, असहनीय पीड़ा होती है, पर उस पीड़ा को भी इंसान झेल लेता है। लगभग सभी इंसान झेल लेते, हार नहीं मानते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके मन में एहसास होता है ये टेम्परेरी है, इसका हल निकलने वाला है, इस प्रेशर से मैं फ्री होने वाला हूँ या वाली हूँ। इसलिए वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, यात्रा पूरी करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं कि वो समय आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। वो उम्मीद जिंदा होती है। वरना इनका जो दर्द होता है ना, वो कोई इंसान नहीं सह पाता। अगर उसको बोल दिया जाता ना अभी हमेशा के लिए, इसका कोई अंत नहीं है, वो उसी समय मर जाता, प्राण त्याग देता। तो हमेशा दुख भोगते हुए एहसास रखना ज़रूरी है, बहुत बड़ा जीवन है, टेम्परेरी है, एक चैप्टर है, एक परिस्थिति है, बीतने के लिए ही आया है। प्रेशर बना है तो रिलीज भी होगा, चाहे दिमाग पे हो चाहे शरीर पर हो। नहीं होगा तो एक क्षण में ओझल हो जाऊंगा यहाँ से, खुद ही ये ब्रह्मांड मुझे ओझल कर देगा, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक डिटर्मिन्ड इंसान जिसने फैसला कर लिया ना कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आखिरी सांस तक संघर्ष करूँगा, उससे खतरनाक कोई नहीं होता। उसमें इतनी ताकत होती है वो पूरा का पूरा देश हिला देता है। तो इधर उधर देखना बंद कर दो, आगे पीछे देखना बंद कर दो, खुद को तैयार कर लो। कम वॉट में जो आएगा सामना करूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा। दोस्तों, भावनाओं की और अवचेतन मन की गहराई में ना एक इंसान कमजोर बन जाता है जीवन के दौरान, क्योंकि अभी भी सालों बीतने के बाद भी वो मासूम बच्चा है जिसको बुली किया गया था, बहुत बच्चों ने उसका मजाक बनाया था, जिससे वो सच्चा प्यार करता था वो इंसान उसको धोखा देकर चला गया था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना सिर्फ एक छोटे से कारण से, कुछ संसाधनों की कमी की वजह से टूट गया था। वो वही मासूम बच्चा है जो हर चीज़ के लिए अपनी माँ की तरफ देखता था कि वो संभालेंगी। तो आपकी कोई भी भावना, कोई भी इमोशन अकेले आप महसूस नहीं करते तो जीवन बहुत आसान हो जाता। तो हमेशा वो बैकलॉग साथ चलता है। आज कुछ बुरा हुआ, यार ये भी बुरा हो गया, कितना सहूंगा मैं, कितना बुरा होगा मेरे साथ, कब तक बुरा सहते आऊंगा, क्या मेरे जीवन में बुरा ही लिखा है। ये सब ख्याल पुरानी बुराइयों से प्रेरित है। पुरानी अच्छाई आप भूल चुके हो सकता है कम भी हो, पर ये सारे कमजोर तोड़ने वाले ख्याल सबको जोड़कर ही बना है। स्टैंड अलोन किसी चीज को देखते, किसी परिस्थिति को देखते इतना दुखी नहीं होते, इतना टेंशन में नहीं आते। तो कोई भी भावना पैदा होती है, कोई परिस्थिति सामने आती है, आपका दिमाग उससे रिलेटेड परिस्थितियां आपको याद दिलाने लगता है। तो बुरी परिस्थिति में सारी बुराइयां याद आएंगी, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो सबसे पहले आपको लेट गो करना होगा। ठीक है, जीवन में जो भी हुआ आज तक, मैं यहां जीवित खड़ा हूं, पेट भरा हुआ है, हड्डियों का ढांचा तो नहीं हूं। यही बहुत बड़ी लग्जरी है इस दुनिया में। तो जितना भी गलत हुआ, बुरा हुआ, वो बीत तो गया, मुझे उसके साथ खुद को जोड़ के नहीं देखना है। आज से जीवन की नई शुरुआत है। मैं नया शिशु हूं आज के दिन में, नए सिरे से जीवन को देखना। जो वो तनाव से ग्रस्त, हारा हुआ, निराश, नाउम्मीद, जिंदा लाश बना हुआ इंसान था ना, जिसके साथ हमेशा बुरा हुआ, वो कल रात को नींद में मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। मैं कोई और हूं, मुझे इस शरीर में आज सुबह से जन्म मिला एक नया जीवन जीने के लिए। मैं एक्साइटेड हूं, मैं होपफुल हूं नए सिरे से कहानी की शुरुआत करने के लिए। ये फैसला आपको करना होगा दोस्तों आज से ही। हर चीज को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो, नया है। कुछ नहीं सोचना पहले क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये नया है, नया एक्सपीरियंस। कुछ भी एंटिसिपेट करना बंद कर दो, ये होगा, ऐसे होगा, ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं। कम वॉट में जो होगा तब देखूंगा, ना प्री डिसाइड करना ना जज करना। जो कुछ भी देखो ऐसे देखो कि सालों अंधे रहे थे, अभी आंखें खुली हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से, कृपा से सब कुछ नया देख रहे हो। सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि आंखों की रोशनी दे दो, और आज इस क्षण में आंखों की रोशनी मिल गई है। ऐसे इस दुनिया को देखो, हर चीज का अनुभव ऐसे करो जैसे आपका ये एकमात्र मौका है जीवन के इस चीज को, इस पड़ाव को, इस विषय को अनुभव करने का, हमेशा के लिए अपने साथ रखने का, अपनी यादों में। हर परिस्थिति एक याद बन के हमेशा के लिए आपकी यादों में रह जाएगी। तो आप क्या चाहते हो, एक मजबूत परिस्थिति, मजबूत कहानी, आपकी मजबूती की कहानी, कैसे आगे बढ़, या कमजोर कहानी। यादें तो हमेशा एक्साइटिंग होनी चाहिए ना, कुछ अलग, कुछ नया होना चाहिए ना, तभी तो कठिन है। जब भी कर्म करो ऐसे करो, आपको एकमात्र मौका मिला है कर्म करने का, आखिरी मौका है कर्म करने का, अपनी सारी ऊर्जा को झोंक देने का। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई संसाधन नहीं मिलेगा। जितने भी संसाधन है सब झोंक दो अपने कर्म में, अपने संघर्ष में। द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मस्ट बी पुट टू एक्शन बाय यू राइट नाउ। हर क्षण की सुंदरता को ऐसे महसूस करो, जो भी उसमें सहूलियत है, जो भी अच्छा है,
जैसे कश्ती की एक पूरी रात देखकर एक नई सुबह देख रहे हो। उस अंधेरी डरावनी रात के बाद सूरज की पहली किरण आपके सामने आई है, नई उम्मीद आपके सामने आई है। हर पल की खुशी को ऐसे महसूस करो दोस्तों। गम 1000 होंगे पर 100 खुशियां भी बहुत कीमती है दोस्तों। हर सुबह ऐसे उठो जैसे रात को नींद में आपकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के देवता के सामने आप बहुत रोए कि अभी बहुत कुछ अधूरा है, बहुत बातें कहनी थी, बहुत प्रयत्न करने थे, बहुत कुछ देखना था, पाना था, बहुत प्रयास करने बाकी थे अपने सपनों के लिए पर नहीं कर पाया। और उन्होंने आपकी सुन ली और आपको वापस भेज दिया, नींद में ही जीवित कर दिया। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा कर ले मेहनत, जा कह दे अधूरी बातें। इतने एक्टिव हो जाओ आज से दोस्तों। आज आप कितना ही निराश हो, कितना ही हारे हुए हो, एग्जाम में फेल हो गए, सपने अधूरे रह गए, बदनामी हो गई, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, जुए में सब कुछ हार गए, लोन है सर पे, जो भी परिस्थिति आपकी है, हम खड़े हैं, आप और मैं खड़े हैं। हम सबको मिलके खड़ा होना है, अपनी राह बनानी है, कुछ ना कुछ करना है। जो भी हम कर सकते हैं सही कर्म करते जाना है।